हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम लोग दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल यानी कि कोई दो चालक तार हैं, ठीक है। तो धाराओं और इसके बीच में ये भी लिख लीजिए चालक तार, ठीक, चालक तार है ये जान लीजिएगा। अब देखो, पहले आप समझ लो, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन ही, केवल आपको फिगर समझना है कि कोई दो चालक तार। देखिए, जो मैं बोल रही हूँ वही लैंग्वेज आपको लिखनी होती है, जो मैं बोलती हूँ वही लैंग्वेज आपको लिखनी होती है, ठीक। वर्णन में व्याख्या मैंने कर दिया है, वर्णन में जो बोल रही हूँ वो लिखेंगे कि कोई दो चालक तार हैं PQ और RS जो एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक। अब इसमें जो धारा I1 बह रही है, हमें ऑस्टेट के प्रयोग से ये पता है कि जब हम किसी चालक में धारा का प्रवाह कराते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये आप समझ चुके हैं पहले ही, ठीक। तो ये कोई चालक तार है, इसमें I1 धारा बह रही है, तो इस I1 धारा के कारण ये RS पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो क्या लिया, V1। ये ध्यान रखिएगा, I1 जो चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसके कारण RS पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो V1 है, ठीक है, नहीं कंफ्यूजन हो। और I2 जिसमें RS में धारा जो प्रवाहित की जा रही है, दोनों की दिशा एक ही है, इसमें इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र PQ पर उत्पन्न हो रहा है वो कितना है, V2, ठीक। अब इतना जान लीजिए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम से आप जानते हो ना, दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम, उससे आप इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, चालक के तार के अंदर की ओर लंबवत। और ये पॉइंट्स जो दिखा रही है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पॉइंट्स का क्या मतलब है और क्रॉस का क्या मतलब है। तो ये शो कर रहा है कि ये अंदर की ओर धारा है और इसमें धारा बाहर की ओर है, ठीक। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो लग रहा है वो बाहर की ओर और इसमें अंदर की ओर, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखो, वर्णन में इतना लिखेंगे आप, व्याख्या में कि चालक PQ में धारा I1 प्रवाहित की जाती है तो चालक RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र V1 कितना उत्पन्न होता है, μ0 2 पाई I1/d, ठीक। अब दाएं हाथ का नियम हम उसमें लगाएंगे, जो कि दिखा रखा है, शो कर रहा है कि V1 में धारा तल के लंबवत अंदर की ओर, RS में धारा I2 प्रवाहित की जाए तो चालक तार की लंबाई L पर बल कितना होता है, फॉर्मूला होता है F बराबर VVL साइन थीटा। तो F से L I2 V1 साइन थीटा, चूंकि लंबवत है इसलिए थीटा 90, तो 90 का मान रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 रखना कोई वो नहीं है, इस वजह से F इक्वल I2 L V1। और ये V1 आया, V1 का मान इस समीकरण से इसमें रख दिया गया है, ठीक। तो F बराबर क्या आ गया, μ0 2 पाई I1 I2/d इंटू L, ठीक। अब हम देखिए, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, ये चालक तार अनंत लंबाई का, ठीक है, अनंत लंबाई का। तो आप यहाँ पर हमने किसके लिए निकाला, प्रति एकांक लंबाई पर, तो प्रति एकांक लंबाई पर F का मान आप यहाँ से रख देंगे। F बराबर क्या निकला, μ0 2 पाई I1 I2 L/d, ठीक है, इंटू L से L कैंसिल, तो ये एकांक लंबाई के लिए आ जाएगा। और इसका मात्रक N/मीटर लेंगे, क्योंकि एकांक लंबाई के लिए हमेशा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि F यहाँ एकांक लंबाई के लिए है, तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, N/मीटर। वैसे तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, बट यहाँ पर N/मीटर लिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका दो समांतर विद्युत चालक तार हैं, उन दो धाराओं के बीच क्या है, बल निकालना है। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चे।